फरीदाबाद से है ये ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। अब जांच कमेटी बनाई गई है और तब तक यहां इस साइट पर निर्माण कार्य बंद रहेगा जब तक जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। तो रिपोर्ट आने तक निर्माण कार्य को रोका गया है। यहाँ ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ था। गैंट्री क्रेन गिर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी और एक की हालत काफी गंभीर। तो निर्माण कार्य को अब यहां पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की है और अब जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यहां निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। जांच कमेटी बनाई गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है और अब जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस साइट पर निर्माण कार्य बंद रहेगा। बता दें आपको कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ था। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ सीधे। अनिल, बड़ा दर्दनाक हादसा ये हुआ था ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर। निर्माण कार्य के दौरान गैंट्री क्रेन गिरने से 3 मजदूरों की मौत हुई थी, एक जख्मी है। अब एक जांच कमेटी बनाई गई है। अनिल, जरा बताइए तफसील से पूरी खबर भी और कौन कौन शामिल है इस जांच कमेटी में। वापस रुक करेंगे अपने सहयोगी अनिल राठी का। अनिल, जांच कमेटी बनाई गई है। अब इस बड़े हादसे को लेकर 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी, एक की हालत गंभीर बताई जा रही थी उस वक्त। ये भी बताइए कि चौथे मजदूर की हालत कैसी है और इस पूरे हादसे को लेकर जो जांच कमेटी अब बनाई गई है उसमें कौन कौन शामिल है। अनिल, कब तक इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि जब तक इस जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी यहाँ निर्माण कार्य बंद रहेगा। जी बिल्कुल मुमताज, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो 2 जांच कमेटी बनाई गई है। पहली जांच कमेटी जो है वो फरीदाबाद के जिला उपायुक्त डीसी हैं, जो उनकी एडीसी की देखरेख में ये जांच कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी और इन्होंने अपना काम भी जो है वो शुरू कर दिया। वहीं दूसरी जांच कमेटी की बात कर जाए तो जो एनएचएआई है, एनएचएआई के अधिकारी की तरफ से जो है वो बाकायदा 2 अधिकारियों की ड्यूटी जो है वो नियुक्त की गई है, ताकि इस पूरे घटनाक्रम में जो बारीकी से जांच कर सके आखिरकार क्या कारण रहा। क्योंकि जो गैलेंट्री क्रेन होती है उसके बताए जा रहे हैं कि ब्रेक नहीं लगाए गए थे और जिसके चलते वो दोनों क्रेन जो है वो वहां से पटरी से मूव कर गई और मूव करने के बाद वो जो वहां पे मजदूर आराम पर कर रहे थे उनके ऊपर जो है वो गिर जाती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है वो 3 लोगों की मौत हो चुकी है, एक का इलाज जो है वो अभी भी अस्पताल के अंदर जारी है। लेकिन देखिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उस कंपनी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है जिसके ऊपर जो है वो इन सेफ्टी इक्विपमेंट और तमाम चीजों का दायित्व था कि आखिरकार किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बात कर जाए तो लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा इस जांच को पूरा होने में। तब तक जो है वो फिलहाल पूरे तरीके से जो एक्सीडेंट हुआ था, घटनाक्रम जहां पे स्थल है उस पूरे इलाके को सील किया हुआ है और साथ ही साथ जितने भी हाईवे हैं लगभग इस ग्रीन कॉरिडोर के आसपास 20 जो ऐसे प्रोजेक्ट है, 20 जो फ्लाईओवर है, उनका काम पूरे तरीके से फिलहाल अभी बंद है। क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक जो है वो जांच कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगी, तब तक जो है वो काम बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, ताकि कोई भी तथ्यों के साथ जो है वो छेड़छाड़ ना हो सके। तो अनिल, जांच कमेटी फिर तकरीबन कितने दिन में अपनी रिपोर्ट दे सकती है या कोई डेडलाइन तय की गई है रिपोर्ट आने के लिए? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए 15 से 20 दिन का समय जो है वो जांच कमेटी ने मांगा है और 15 से 20 दिन के समय के अंदर जांच कमेटी जो है वो अपनी पूरी जांच जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी, चाहे फिर वो डीसी के माध्यम से हो या फिर एनएचएआई के माध्यम। इन दोनों जांचों को मिलाकर के जो है वो एक कंक्लूजन निकाला जाएगा कि आखिरकार किसका इसमें कितना रोल था, कौन ऐसा अधिकारी है, कौन ऐसा कर्मचारी है जिसकी लापरवाही के चलते जो है वो 3 लोगों की मौत जो है वो हुई थी। जी, आपने ठीक कहा अनिल, और जाहिर है अब तकरीबन बड़े पैमाने पर ये काम बंद होने से काम में डिले भी होगा और ये भी सच है कि जब इस तरह के हादसे होते हैं
तो इस तरह से सोचना भी ज़रूरी होता है और रिपोर्ट में क्या आता है ये भी देखने वाली बात होगी। अनिल, वैसे सीधे तौर पर क्या आपको लगता है कि ये मामला लापरवाही का हो सकता है? क्या तकनीकी तौर पर सेफ्टी मेजरमेंट्स अपनाए जाने में कोई कमी रही होगी साइट्स पर? अभी तक क्या लगता है ऐसा? जी बिल्कुल मुमताज, देखिए स्वाभाविक है कि जिस तरीके से, हालांकि ये हादसा जो हुआ है ये कुदरत की वजह से हुआ है, लेकिन इसमें जो सीधे तौर पर मैनुअल फॉल्ट कहीं ना कहीं जरूर सामने आएगा, क्योंकि देखिए जो गैलेंट्री क्रेन होती हैं, इन क्रेनों का वजन जो है वो लगभग 150 टन के आसपास है और इनके अंदर एक लिमिट होती है जहां भी इनका काम होता है। जब काम मूविंग करते हैं, बड़े बड़े जो जिनके टनों में वजन होता है उन गाटरों का जो है मूव करते हैं, लेकिन उन गाटरों को मूव करने के बाद इनको बकायदा ब्रेक लगाए जाते हैं, इनके नीचे लॉक होते हैं, उन लॉक को जो है वो जरूर लॉक लगाना चाहिए ताकि ये क्रेन जो है वो, या जब इनके पास गाटर इनके ऊपर मूव करते हैं तो कहीं कोई हादसा ना हो जाए या इधर उधर मूव ना कर जाए। लेकिन वो लॉक जो है वो इस क्रेन के अंदर नहीं था। यदि लॉक इस क्रेन के अंदर रहता तो चाहे आंधी जो है वो कितनी भी तेज होती, कहीं ना कहीं जो है वो ये क्रेन जो है वो मूव नहीं कर सकती। तो हालांकि देखिए पूरा जांच का विषय है, क्योंकि जांच कमेटियां जो है वो अपनी जांच कर रही हैं कि लॉक इन्होंने लगाया था या नहीं लगाया था। ये सबसे बड़ी बात है कि यदि कभी कभार ऐसा भी होता है कि तेज आंधी की वजह से जो है वो लॉक टूट गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट जरूर रहा है जिसके चलते मुमताज जो है वो यह हादसा हुआ। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। अब रिपोर्ट का इंतजार है, देखते हैं कि इस हादसे की वजह क्या निकल कर सामने आता। तो यह हादसा फरीदाबाद में हुआ, बल्लभगढ़ में, और इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी।